आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। तो हमारे यहाँ सारा बयानिया हमेशा इंडिया के गिर्द घूमता रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों से 26/11 अटैक के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, ये इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। डेट है 26/11। 26/11 का एक बहुत मशहूर वाकया है। इंडिया में क्या वाकया पेश आया था? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और उस वक्त आपको पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए, लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की जी। वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी, ये इसी इलाके के। तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया का है, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है, क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने उस वक्त चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राजी नहीं रहे, तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमजोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है, गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, और इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था मुझे ये बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया, तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात मैं आपको अच्छी बात बताऊं, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। मसला आपके घर का है, वो आपको समझ आ रही है। और इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया। जनरल पब्लिक से मैं बात करता रहता हूँ, उनकी राय में और आपकी राय में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी इन मामलों पर, इन इशूज़ पर। मुझे ये बताएं, इंडिया पर कोई अटैक हो तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान पर कोई हो तो इंडिया का नाम। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पावर जोन सी है, या जो प्लान होता है, ये गेम किसी और के हाथ में है, थर्ड पार्टी के हाथ में है? अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ सारा बयानिया हमेशा इंडिया के गिर्द घूमता रहा है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये नहीं होता, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ता है। मैं कहता हूँ, आपने ये कहा ठीक है, आपकी अपनी राय है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में, आप ये देख लेना कि मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लास्ट जो 10 स्पीच हैं, जो 10 तकरीरें उन्होंने की हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम लिया। इमरान खान साहब की जो लास्ट 10 स्पीच हैं, उनके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम कितना लिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम कितना लिया। नाम तो हम ज़्यादा लेते हैं। नहीं, नाम लेना एक और बात है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंडिया के ऊपर नाम के वोट पड़ता होता तो वो हाफिज साहब जो आप जानते हैं, जिनको आपने इस अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते। अगर इंडिया की बुनियाद के ऊपर होता तो जमात इस्लामी वज़ीर आज़म बन जाती। इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी वोट नहीं देते, ना हम मज़हब की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं, ना हम इंडिया की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। ये पाकिस्तानियों की मैच्योरिटी है जिसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ये जो इल्ज़ामात हैं इनको हम रोक सकते हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, क्या ऐसा किया जाए? अब मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, और वो कंट्रीज़ जिनके आपस में वार हुई हैं, वो बड़ा आपस में अच्छा बायलैटरल उनका लीडरशिप को मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें,
आप भी क्रिकेट देखते होंगे, मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्या इशू है विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, ये मसले हैं। क्रिकेट चलने दें, मूवीज़ चलने दें, लोगों को एक दूसरे से मिलने दें। यहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ, वहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। वो टमाटर जो आप दुबई से या अफगानिस्तान से, ईरान से, वो भी इंडिया का, जहाँ से भी है, ताल्लुकात ही दोनों जानिब लीडरशिप को मैच्योरिटी वहाँ मोदी को करना पड़ेगा। सियासत होती रहती है, अपनी नस्लों के ऊपर जुल्म ना करें। आज डेट है 26/11 और 26/11/2008 को मुंबई में वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई। ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है, आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। ठीक है, लेकिन इस तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि 26/11 का अटैक जो हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। वहाँ के लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसा कि उनसे ये सवाल किया गया कि आखिरकार इसमें कौन जिम्मेदार था, तो वो लोग तो ये बोल रहे नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। भारत के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भारत ने ही ऐसा किया होगा, भारत ने वैसा किया होगा, जबकि जो अमेरिका का टेररिस्ट था जिसका नाम एटली है, उसने खुद कोर्ट में बयान दिया था कि यह पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। दूसरी बात आई मुसलमानों की कि मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हमेशा मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जाति की जाती है। हम आपको बता दें, क्या मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही रहता है? अदर कंट्री है वहां मुसलमान नहीं रहता, जैसे सऊदी अरब है, क्या वहां मुसलमान नहीं रहता है? वहां के लोगों से क्यों शिकायत नहीं आती कि वहां के मुसलमानों के साथ जाति की जाती है? या और भी कंट्री हैं जो मुस्लिम हैं, वहां से भी कभी कोई शिकायत नहीं आती? सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान को भारत बुरा बोलता है क्योंकि यहाँ मुस्लिम रहते हैं? मुस्लिम तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत ज्यादा खुश है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि यहाँ के मुसलमानों ने खुद बताया है, उन्होंने खुद बोला है कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। भैया, आप अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में मत सोचो। तो ये क्यों ऐसा हमेशा इनकी क्यों सोच बनी रहती है कि पाकिस्तान को गलत बोला जाता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम लोग हैं? क्योंकि उन लोगों की सोच ही ऐसी है, वो धर्म को लेकर, ये धर्म को पर्सनल ही रखिए, धर्म को क्यों हमेशा आगे लेकर आ जाते हो? अपनी सोच को बेहतर करो जिससे पाकिस्तान आगे तरक्की कर सके। ऐसी सोच ना लेकर आओ कि ये पाकिस्तान धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।